हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद के लोकसभा और राज्यसभा से 75 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो आपको पता होगा कि लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा का सदस्य का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकसभा को कौन चुनता है? जनता। तो जनता द्वारा लोकसभा में चुना जाता है, इसीलिए इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? जनता। भारत का जनता का रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। थर्ड में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंध में प्रावधान किया गया है। ये आपको ए में दिया अनुच्छेद 81, बी में दिया अनुच्छेद 331 और सी में दिया उपयुक्त दोनों। इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों में प्रावधान दिया गया है लोकसभा गठन से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो मूल संविधान में मतलब जब संविधान बना था उस टाइम में, तो आपको 500 की गई थी उस टाइम में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। कितनी संख्या है लोकसभा का? यह है 545। नेक्स्ट है लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। 5 में क्या था कि अधिकतम सदस्य है, ये कह रहा है कितनी अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम आपको 552 हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करते हैं। यह जगह आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो सकता? तो संघ शासित प्रदेश में 20 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितना है? 13। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। मतलब अभी लोकसभा के सदस्य कितने हैं? तो 545। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 331। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों की मनोनीत कौन करता है? शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। पिछले में क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में ये तो हो गया। 13 नंबर है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। ए आपको जनगणना 13 नंबर करा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो आपको जनगणना 13 में करा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। ये होता है आपको जनगणना 1971 के आधार पर। ये जनसंख्या के आधार पर ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। अभी बताए थे कि जनगणना 1971 पर आधारित है। नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार कब की गई थी।
तो ये 1972 में। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब लोकसभा की सीट अभी कितना है? 545, इसमें चेंज नहीं होगा। ये 2026 तक आपको इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्रों निम्न में से किस प्रकार के सदस्य होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को एक लोकसभा क्षेत्र से एक सीट होते हैं, मतलब एक आदमी चुनकर जाते हैं, तो एकल सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सीट आरक्षित की गई है? ये है आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीट सुरक्षित की गई है? ये इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 31। अब नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका हो जाएगा 1952 हुए थे प्रथम आम चुनाव। अब नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये हो जाएगा आपको लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। ये भी प्रत्यक्ष से ही चुने जाते हैं क्योंकि वहाँ भी जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों के निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियन 2 नामित कर सकता है लोकसभा में। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो आपको पता है कि SC, ST और अंगल भारतीय के लिए भी आरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो आपको पता है, आपको लोकसभा पूछे और राज्यसभा पूछे तब पर भी आंसर होगा यूपी, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही नहीं है? सबका लोकसभा सीट दिया है। आंध्र प्रदेश 25, ये सही है। असम 13, ये भी सही है। पंजाब 13, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल 42, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? अभी बताए थे कि आपको लोकसभा पूछे ये राज्यसभा पूछे तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट है कि झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है आपको 14। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग में लोकसभा के समान सीटें प्राप्त है? मतलब किस राज्य में कि लोकसभा की सीट समान है? ये आपको है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो प्रथम स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर पश्चिम बंगाल है, चौथे पर बिहार है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? सेम क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन है?
महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अब कह रहा है बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40, राज्यसभा का 16, विधानसभा का 243। इतना ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित सदस्य हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 राज्यों में किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य चुने जाते हैं? किस राज्य में लोकसभा का सीट सबसे कम है? तो राज्यों में कहा जाए तो आपको हरियाणा का सबसे कम है। नेक्स्ट, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन सा दूसरे और तीसरे स्थान पर है? देखो फर्स्ट सबसे ज़्यादा किसका? यूपी का। सेकेंड पर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, थर्ड पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फोर्थ पर बिहार। तो आप पूछ रहा है दूसरा और तीसरा स्थान तो कौन होगा? ए ऑप्शन, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा में किस संघ शासित प्रदेशों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? ये आपको दिल्ली है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट है करा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करके लोकसभा आता है? अभी बताए थे 7 लोकसभा सीट आपको दिल्ली से चुन कर आते लोकसभा में। अब नेक्स्ट है लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। सबसे अधिक किसका है? यूपी का। इसके बाद किसका है? महाराष्ट्र का। इसके बाद बंगाल का। इसके बाद बिहार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 साल का होता है। सी। 44 नंबर है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो आपको आपातकाल के दौरान लोकसभा 1 साल में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ा सकती हैं। अब नेक्स्ट है किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि के लिए समय से आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये आपको 6 महीना से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। अब नेक्स्ट है लोकसभा में कोरम, गणपूर्ति बोलते हैं कोरम को, तो पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो कोरम में होता है कि आपको लोकसभा या राज्यसभा है तो उसका आपको बैठक होने के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि 10 भी आ जाए 15 भी आ जाए तो बैठक हो जाएगा। ये आपको इसी को बोलते हैं कोरम। तो ये होता है 1/10 भाग, कुल सदस्य का 1/10 भाग। आपको लोकसभा पूछे या राज्यसभा पूछे या विधानसभा पूछे तो सब जगह कोरम 1/10 भाग ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो अभी बताए थे कि लोकसभा का कार्यकाल आपको राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा तब बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? आपको लोकसभा में कितने दिन तक कोई सांसद अनुपस्थित रहेगा तो उसको लोकसभा सदस्य का सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। तो ये है 6 माह। 6 महीना से अधिक आप अब्सेंट बिना अनुमति के नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का सदस्य आपको ये लोकसभा को अध्यक्ष के देगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक के प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? आपको ये पूछ रहा है कि प्रथम बैठक हुआ और उसके बाद दूसरा बैठक हुआ, इसके बीच का अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये आपको 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? अभी बताए हैं कि 6 महीना कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो साल भर में कितना होगा? 2। तो कम से कम कितना अधिवेशन होना चाहिए? 2। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे
3 बार सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो कब कर सकता है वो? ए है प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी है लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, सी है उपराष्ट्रपति की सलाह पर, डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आधार पर। तो ये हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री के सलाह पर ए। अब नेक्स्ट है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। तो ये भारत का नागरिक होने चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, और पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर न हो। इसमें पूरा लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? इसके लिए मिनिमम उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? यह आपको लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक भी कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को अभिरक्षक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पर देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को आपको लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। जो लोकसभा के सदस्य चुन के आए रहते हैं वही अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अस्थायी लोकसभा मतलब प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। अब नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, शस्त्राह्वान द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो आपको सभी द्वारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ये पूछ रहा है आपको कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? आपको राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा का विघटन। नेक्स्ट है समानतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो आपको बताए थे कि प्रधानमंत्री की संतुष्टि से राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री लिखा हो या मंत्रिपरिषद लिखा हो। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है लोकसभा के सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके आदेश पर? संसद द्वारा पारित अधिनियम से। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से ही कानून बनते हैं कि लोकसभा का आप कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए में अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो सिर्फ राज्यसभा का है। बी है संविधान संशोधन करने में, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्ति समान है। अब नेक्स्ट देखो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, अब कुल वैध मतों का यदि 1/6 भाग उसे प्राप्त नहीं होता है तो वह अपना जमानत राशि खो देगा, मतलब उसको जमानत राशि नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो वित्तीय बिल मतलब होता है आपको धन विधेयक। धन विधेयक किस में पेश होता है? तो केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। अब नेक्स्ट है निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? अभी यही क्वेश्चन था। वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम
कितनी तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? ये 20 पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान है, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, चाहे पहले लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। ऑप्शन सी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।